नमस्कार। आज हम भारत की भूगोल की कुछ खास बातों पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास भारत का भूगोल .pdf से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति, इसके नाम, इसके विस्तार और सीमाओं से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। भारत की जो भौगोलिक पहचान है वो अपने आप में बहुत अनोखी है। तो क्यों ना सबसे पहले इसके अलग अलग नामों की कहानी से ही शुरू करें। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। मतलब भारत को इतिहास में कई नामों से पुकारा गया है, जैसे बहुत पहले आर्यावर्त। हाँ, और फिर राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष, कहीं कहीं जम्बू द्वीप का भी जिक्र मिलता है पुराने ग्रंथों में। और जो नाम आज ज्यादा चलते हैं, इंडिया और हिंदुस्तान। जी, इंडिया नाम दरअसल सिंधु नदी की यूनानी नाम इंडोस से आया। यूनानियों ने इस तरह पहचाना। अच्छा। और फारस के लोग मतलब ईरानी, वो सिंधु नदी के पार के इलाके को हिंदुस्तान कहते थे। तो ये नाम दिखाते हैं कि भारत का इतिहास कितना पुराना है और बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा रहा है। नामों के बाद चलिए ये देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत है कहाँ। ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में भी है ना? एकदम सही कहा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो इसका फैलाव दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से? हाँ, और ऊपर उत्तर में जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये अक्षांश रेखाएं बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से कितनी उत्तर या दक्षिण में है। समझ गई। और पूरब से पश्चिम का फैलाव मतलब देशांतर? वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ये देशांतर रेखाएं पूर्व या पश्चिम की स्थिति बताती हैं। अच्छा, और क्षेत्रफल कितना बड़ा है भारत? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? ओके। हाँ, करीब 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, मोटे तौर पर 33 लाख कह सकते हैं। और ये दुनिया का कितना हिस्सा हुआ? ये दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4% है। तो आकार में वाकई बहुत बड़ा देश है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी तो काफी है, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। जी हाँ, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये लंबाई है करीब 3,214 किलोमीटर। 3,200 से ज्यादा? हाँ, और पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर, लगभग 3,000 के करीब। तो इसके सबसे कोने वाले बिंदु कौन से हैं, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स? हाँ, वो भी हैं। सबसे उत्तर में है इंदिरा कौल, पूरब में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में है गौरमोता गुजरात में, और मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी। लेकिन वो अंडमान निकोबार वाला बिंदु? हाँ, वो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का नहीं। वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण रेखा है कर्क रेखा, वो भी भारत से गुजरती है। बिल्कुल। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये भारत के लगभग बीच से गुजरती है और कह सकते हैं कि देश को मोटे तौर पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। और ये कितने राज्यों से निकलती है? ये कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य। और हमारे देश का जो मानक समय है IST, वो कैसे तय होता है? भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से तय होता है। ये रेखा प्रयागराज के पास से गुजरती है। अच्छा, तो इसी एक रेखा से पूरे देश की घड़ियां सेट होती हैं? हाँ, इतने बड़े देश के लिए एक ही मानक समय है। ये जरूरी भी है ताकि पूरे देश में समन्वय बना रहे। अगर भारत के नक्शे को देखें जी, तो इसकी आकृति कुछ चौकोर सी लगती है। हाँ, कह सकते हैं चतुष्कोणीय आकृति है। और यहाँ की जमीन, क्या वो सब जगह एक जैसी है? पहाड़, मैदान? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो भारत की विविधता दिखती है। करीब 43% हिस्सा मैदानी है। गंगा सिंधु का मैदान, तटीय मैदान, ये बहुत उपजाऊ हैं। और यही ज्यादातर आबादी भी रहती होगी। बिल्कुल, खेती के लिए अच्छा है, रहना आसान है। बाकी जो हिस्सा बचा उसमें पहाड़, पठार और पहाड़ियां हैं। करीब 29-30% इलाका पर्वतीय और पठारी है। इसमें पर्वत ज्यादा है या पठार? इसमें भी विभाजन है। लगभग 10.5% ऊंचे पर्वत हैं, करीब 18.6% पहाड़ियां हैं और 27.7% पठारी इलाका है। तो ये पहाड़ी और पठारी इलाके मौसम, नदियों के बहाव और संस्कृतियों पर भी असर डालते हैं।
इस विशाल आकार और बनावट के साथ भारत की सीमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जमीनी सीमा कितनी लंबी है? हाँ, सीमाएं बहुत अहम हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जमीनी सीमा, वो लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है। 15,200 काफी लंबी है। जी, और ये 7 देशों से जुड़ती है। पश्चिम में पाकिस्तान, थोड़ा सा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, करीब 4,096 किलोमीटर। अच्छा, बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी? सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ, सिर्फ 106 किलोमीटर, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर वाले हिस्से में। इतनी लंबी सीमाएं और इतने सारे पड़ोसी देश, सुरक्षा और रिश्तों के लिहाज से ये यकीनन बहुत मायने रखता होगा। इन सीमाओं पर कुछ खास नाम वाली रेखाएं भी हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। हाँ, भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। हालांकि चीन इसे पूरी तरह नहीं मानता। और एक डूरंड रेखा है, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पर जब ये खींची गई थी तब ये ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो ये रेखाएं सिर्फ लकीरें नहीं, इनका अपना इतिहास है। बिल्कुल, इतिहास और राजनीति दोनों इनसे जुड़े हैं। जमीनी सीमा के अलावा भारत की समुद्री सीमा भी तो बहुत लंबी है। हाँ, तटीय सीमा। मुख्य भूमि की तटरेखा ही 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। और अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी जोड़ लें तो ये कुल मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अच्छा, और कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तट पर है? कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। और हमारे समुद्री पड़ोसी भी हैं, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव, और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। समुद्र में भी सीमाएं तय होती हैं क्या, जैसे जमीन पर होती हैं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत सीमाएं होती हैं। तट से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र हमारा प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है। इस पर हमारा पूरा अधिकार होता है, अपनी जमीन की तरह। 12 मील तक। ओके। उसके आगे 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र कंटीजियस जोन होता है, जहां हम साफ सफाई, सीमा शुल्क जैसे नियम लागू कर सकते हैं। और फिर 200 समुद्री मील तक होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ में क्या अधिकार होता है? इसमें हमें समुद्री संसाधनों जैसे मछली पकड़ने, समुद्र तल के नीचे से तेल और गैस निकालने, इन सब के आर्थिक अधिकार मिलते हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो ना तो समुद्र तट पर हैं, न ही किसी दूसरे देश की सीमा पर। हाँ, उन्हें भू-अवस्थित राज्य या लैंडलॉक स्टेट्स कहते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये पूरी तरह से भारत की जमीन से ही घिरे हैं। आखिर में जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से कुछ मुख्य बातें संक्षिप्त में बता सकते हैं? जरूर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी। तब हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश थे। दुनिया की लगभग 17.5% आबादी। हाँ, क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा। और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा। तो हमने आज भारत के नामकरण से लेकर उसकी विशाल भौगोलिक स्थिति, उसकी बनावट, सीमाएं और कुछ प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डाली। ये विविधता ही भारत की असली पहचान है। निश्चित रूप से।